Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है मिस्ड पीरियड बट प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिल नेगेटिव. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए. एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. मिस्ड पीरियड बट प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव. तो क्या होता है कि समटाइम्स जैसे हम कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से एंड सब कुछ टेस्ट वगैरह भी हुए हैं, सब कुछ नॉर्मल है. तो क्या होता है कि हमारा साइकिल जो आना होता है मंथली वो रेगुलरली भी आ रहा है और एक टाइम पे क्या होता है कि साइकिल नहीं आया है ना, मिस्ड होगी डेट. जैसे किसी को पता है कि 28 डेज़ का साइकिल है तो उन्होंने 28 डेज़ जैसे फर्स्ट को आया था साइकिल तो उसके बाद 28 डेज़ के गैप में आएगा, तो उनका वो साइकिल नहीं आता है. ठीक है, तो वो फर्दर 2 दिन और भी वेट कर लेते हैं, 3 दिन भी वेट कर लेते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट जब करते हैं वो किट लेके आते हैं मार्केट से तो वो नेगेटिव आता है. तो फिर हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये ऐसा हुआ क्यों. एक तरफ तो साइकिल भी मिस हो गया है, पीरियड्स भी मिस हो गए हैं और टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, प्रेगनेंसी भी नहीं हुई, दोनों चीज़ें ही नहीं है. और ये हुआ क्यों, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई. तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारी प्रेगनेंसी होती है ना, कंसीव करते हैं तो एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है HCG हार्मोन. ठीक है, जो कि हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है थ्रू द 9 मंथ्स. ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए. अगर HCG हार्मोन, बीटा HCG हार्मोन अगर नहीं बनता है जैसे उसको हमारी बॉडी को जैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, डेली डबलिंग में कितनी टाइम्स होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मतलब उसका लेवल अगर वो नहीं बढ़ता है तो फर्दर जो है इस वजह से मिसकैरेज हो जाते हैं, अबॉर्शंस हो जाते हैं, फर्दर प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाती है. ठीक है, तो इसलिए HCG जो हार्मोन है बॉडी में प्रोड्यूस होना ज़रूरी होता है. अब जब पीरियड मिस हो गए तो हमने मार्केट से किट ली, हमने चेक किया. ठीक है, तो जो मार्केट में से किट हम लेके आते हैं उसमें जब यूरिन टेस्ट ही होता है ना, हम अर्ली मॉर्निंग यूरिन लेते हैं और यूरिन अपना उसमें डाल के देखते हैं 2-3 ड्रॉप्स. तो क्या होता है कि उसमें भी हमें नहीं रिजल्ट मिलता. वो इसलिए नहीं मिलता कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी अर्ली प्रेगनेंसी होती है. क्या होता है कि वो जो यूरिन टेस्ट किट होती है जो हम मार्केट से लाते हैं वो HCG हार्मोन को डिटेक्ट करती है, तभी वो आगे बताती है कि हाँ प्रेगनेंसी है कि नहीं है. ठीक है, तो ये रोल हो गया प्रेगनेंसी किट का. अब मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि क्या रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से पीरियड तो मिस हुआ लेकिन फर्दर प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव नहीं आई. तो ऐसा क्यों हुआ. तो फर्स्ट केस जो है उसके बारे में बात करते हैं. अब हम फर्स्ट केस है अर्ली टेस्टिंग. तो देखो हम मार्केट से किट लेके आए, ठीक है, जैसे ही हमारा साइकिल मिस हुआ, अगर 30 डेज का था 30 डेज हो गए, हमने सिर्फ एक 31st डे नेक्स्ट डे देखा, हमें साइकिल नहीं आया और हमें लगा कि हल्का सा थोड़ा सा लेफ्ट में दर्द हो गया या फिर राइट में पेन हो गया तो मतलब हो सकती है प्रेगनेंसी, है ना. या फिर हम सोचते हैं कि बस साइकिल मिस हो गया तो चलो चेक कर लेते हैं 1 दिन के गैप में, नहीं तो 2 दिन के गैप में. हम किट लाते हैं, उसमें हमने यूरिन डाला लेकिन टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं आया. वो क्यों आया ऐसा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं चेकिंग के लिए. हमने बहुत जल्दी कर दिया, साइकिल मिस ही हुआ और हमने एकदम से किट लाए और चेक कर लिया. हमें इतनी जल्दी चेक नहीं करना है. अगर आपका साइकिल आज 30 डेज़ का है, वो कंप्लीट हो गया, 30 डेज़ में आपको साइकिल नहीं आता, आप फर्दर 4 डेज़ आगे ले लीजिए. ठीक है, 4 नहीं तो 7 डेज़ कर दो, इससे ज़्यादा मत करो. ठीक है, आप 7 डेज़ आगे फर्दर ले लो, फिर आप चेक करो उसके बाद. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी ना कर रहे हो, अर्ली आप टेस्ट ना कर रहे हो. ठीक है, ये ना हो कि आज ही साइकिल मिस हुआ, आज की ही डेट पे आना चाहिए था और आपने नेक्स्ट डे ले लिया या फिर उससे नेक्स्ट डे ले लिया विदिन 2 डेज़. आप विदिन 4 डेज़ का तो गैप दीजिए ना, 4 to 5 डेज़ एटलीस्ट छोड़ दीजिए, उसके बाद चेक करिए. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड केस. सेकेंड केस जो आता है वो आता है रॉन्ग प्रेगनेंसी किट. ठीक है, या फिर डिफेक्टिव आप प्रेगनेंसी किट कह सकते हैं. जैसे आप मार्केट गए, आपने प्रेगनेंसी किट ली, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरे पास प्रेगनेंसी किट है, जब मेरी प्रेगनेंसी थी मैंने तब की संभाल के रखी हुई है ये. तो ये देखिए ये प्रेगनेंसी किट है, यहाँ पे एक C सेक्शन होता है, एक T सेक्शन होता है. ठीक है, C और T लिखा होता है. अगर तो 1 लाइन आती है जब आप अर्ली मॉर्निंग अपना यूरिन डालते हैं तो दिस मीन्स कि नेगेटिव आ गया. लेकिन समटाइम्स क्या होता है
कि अगर वन ही लाइन आई और वो भी बहुत लाइट आ रही है, तो दिस मीन्स कि जो आपने प्रेगनेंसी किट ली है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर तो वन लाइन डार्क आ जाती है तो दिस मीन्स कि आपका जो है प्रेगनेंसी इस टाइम पे अभी तक नहीं हुई है। अगर टू लाइंस आ जाती हैं तो इस सी और टी दोनों में लाइंस आ जाती हैं तो दिस मीन्स कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक हल्की सी लाइन आई है, जो सी सेक्शन में भी होता है, अगर वो बहुत हल्की सी लाइन है तो दिस मीन्स कि किट में कोई डिफेक्ट है। या फिर समटाइम्स ये भी होता है कि किट जो होती है वो एक्सपायरी हो चुकी होती है। आपको ये ध्यान देना है जब आप किट बाय कर रहे हैं तो ये देखिए कि जो किट के पीछे डेट लिखी हुई है वो एक्सपायरी कब की है, तभी आप किट को बाय कीजिए, ओके। एंड इन केस आपकी दोनों लाइंस आ गई, सी सेक्शन वाली तो है ही है डार्क, वो तो आती है डार्क, ओके। और अगर जो टी सेक्शन में है, जो टेस्टिंग करती है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, मतलब दो लाइंस आती हैं तभी प्रेगनेंसी होती है, तो अगर दूसरी लाइन जो है जो टेस्टिंग वाली होती है अगर वो हल्की आए ना तो भी घबराना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो एचसीजी हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल इतना बड़ा नहीं होता है, वो अभी थोड़े कम होते हैं, इस वजह से भी लाइन हल्की होती है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने 1-2 दिन के गैप में फिर से चेक कर लेना है या फिर आप अपने डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। एंड येस, समटाइम्स एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये गलती मैंने की थी बट आप मत करिएगा। क्या होता है कि जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो मैंने क्या किया, यूरिन डाला प्रेगनेंसी किट में एंड उसके बाद मैंने देखती रही तब आई नहीं, फिर मैंने उसको ऐसे साइड पे रख दिया। तो क्या हुआ कि मैंने जो 5 मिनट के बाद देखा ना तो 2 लाइंस बन चुकी थी, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने 5 मिनट्स नहीं देने हैं टेस्ट देखने के लिए, नो, ये विद इन अ सेकेंड्स या फिर विद इन अ मिनट में लाइन आनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव हैं, प्रेगनेंसी हुई होती है तो 2 लाइंस जो हैं विद इन अ मिनट के अंदर आनी चाहिए, ठीक है, 5 मिनट नहीं, क्योंकि उसके बाद तो बट ऑब्वियस है सेकेंड लाइन 5 मिनट्स के बाद तो आ ही जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये गलती मैंने कर दी थी, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तब नहीं, उससे पहले, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस कब होता है? थर्ड केस होता है जब प्रेगनेंसी होती है लेकिन आपको जो टेस्ट किट आप लेके आए मार्केट से उसमें नेगेटिव शो हो रहा है। वो क्यों होता है? वो इसलिए शो होता है, समटाइम्स क्या होता है कि हमें ओव्यूलेशन जो है वो लेट हुई होती है, ठीक है, उस टाइम पे ना हुई हो। अगर हमें रेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं तो बट ऑब्वियस है, लेकिन वी नेवर नो कि अगर रेगुलर साइकिल्स भी आ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर उस डे पे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा, है ना। अगर तो आपने मार्केट से किट बाय किया ओव्यूलेशन चेक करने के लिए तो वेल एनफ, तो ठीक बात है। अगर आपने नहीं ली है और हमारा एक अंदाजा होता है कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा जी, 16th डे पे ओव्यूलेशन होगा, तो क्या होता है कि समटाइम्स उस टाइम पे ओव्यूलेशन ना हुई हो या फिर लेट डिलेड ओव्यूलेशन हो गई हो, ये भी होता है। या फिर समटाइम्स ये भी केस हो चुका होता है कि जब लेट ओव्यूलेशन हुआ है तो इम्प्लांटेशन भी लेट होगा, तो जब इम्प्लांटेशन लेट होगा तो उस हिसाब से प्रेगनेंसी भी लेट जो है आएगी, जल्दी नहीं आएगी, आपके पीरियड्स मिस होते ही नहीं आती है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर आपका साइकिल मिस हो गया है, आपका पीरियड्स मिस हुआ है, तो आपने फर्दर 5 to 7 डेज जरूर दीजिए, वेट कर लीजिए। एकदम से टेंशन नहीं लेना कि पीरियड्स भी नहीं आए हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं हुई तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, नहीं, आप 5 to 7 डेज तो देखो ना, वेट तो करो एटलीस्ट, ठीक है। और ये चीज होती क्यों है समटाइम्स कि नॉर्मल साइकिल आ रहा है, रेगुलर साइकिल आ रहा है, ओव्यूलेशन क्यों समटाइम्स डिले हो जाती है? वो इसलिए होती है कि समटाइम्स ना, कई बार क्या होता है कि हमारा जो घर का कभी कभी एटमॉस्फेयर कह लीजिए या फिर हमारा स्ट्रेस लेवल कभी कभी हमारा इतना बढ़ जाता है, इतनी एक्सेस में टेंशन हो जाती है, किसी पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही होती है, तो उस वजह से, या फिर आपने कहीं ट्रैवलिंग की है, या फिर आपका खाना पीना ऐसा हो गया कि आपको थोड़ा सा, या फिर थोड़ा बीमार हो गए, आप कोई मेडिकेशंस ले रहे थे, तो इस वजह से भी आपको अगर रेगुलर पीरियड्स भी आ रहे होते हैं तो आपको ओव्यूलेशन जो है थोड़ा सा डिलेड हो जाता है इन रीजंस की वजह से। हाँ, बट अगर आपको साइकिल ही रेगुलर नहीं आता है तो बट ऑब्वियस है आपकी ओव्यूलेशन लेट होगी। अब ओव्यूलेशन लेट होगा तो इम्प्लांटेशन भी लेट ही होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप फर्दर 5 to 7 डेज जरूर आगे के देखिए। अगर आपका साइकिल रेगुलर है और अगर उस टाइम पे नहीं आया है या फिर इरेगुलर भी है तो आप एक अंदाज़ा ले लीजिए कि हाँ मुझे इतने टाइम पे साइकिल आता है, तो उसके फर्दर मुझे 5 to 7 डेज लेने ही लेने हैं, फिर ही मैं फाइनलाइज करती हूँ कुछ, ठीक है। सो ये तो मैंने वो चीज़ें बताई हैं आपको कि हाँ क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से
हमें नहीं पता चल पाता है कि हमें प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है और पीरियड लेकिन मिस हो चुका है। तो ये मैंने आपको बताया। तो उसके बाद बात करते हैं कि अब हम प्रेगनेंसी को कंफर्मेशन कैसे करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका ब्लड टेस्ट लेंगे, बीटा एचसीजी हार्मोन चेक करते हैं, वो ब्लड टेस्ट लेते हैं, उससे कंफर्म कर देते हैं और ये भी देख लेते हैं कि हाँ कितनी उसकी रेंज हो रही है एचसीजी लेवल की, कहीं इंजेक्शंस की नीड तो नहीं है, किसी और चीज़ की नीड तो नहीं, जो भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको रिकमेंड करेंगे। सेकेंड, वो आपका अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं। जैसे ही आपको पता चलता है या फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे साइकिल मिस हो गया, मुझे अब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए कि प्रेगनेंसी है मेरी, तो आपका अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है, उससे भी कंफर्म करते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी है कि सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, ये भी देखा जाता है। एंड साइड बाय साइड ये भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी जो है यूट्रस में ही इम्प्लांट हुई है ना, कहीं और तो नहीं होगी जिसकी वजह से जो एक मदर है, जो एक फीमेल है, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये रीजंस होते हैं कि जिनकी वजह से पीरियड मिस हो जाता है लेकिन टेस्ट हमारा प्रेगनेंसी का नेगेटिव आ रहा होता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।